कभी सोचा है कि हाथ में पकड़ा हुआ कागज हो या फिर फोन की चिप, ये सब हम तक पहुंची कैसे? आज हम अपने आसपास की हर चीज के पीछे छिपी उस असाधारण औद्योगिक यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। अब जरा इस नोटबुक को देखिए। लगती तो बड़ी सीधी सादी सी चीज है ना? लेकिन इसका सफर एक पेड़ के कटने से शुरू होता है और कई मुश्किल प्रोसेस से गुजरकर ये हमारे हाथों तक पहुंचती है। तो चलिए सबसे पहले इसी सफर का पता लगाते हैं। हम एक नोटबुक को उसके बिल्कुल शुरुआती पॉइंट यानी एक पेड़ तक वापस लेके चलते हैं। देखिए, ये पूरा प्रोसेस इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कुदरत की एक चीज हमारे काम आने वाले प्रोडक्ट में बदल जाती है। सब कुछ एक पेड़ से शुरू होता है। उसे लुगदी यानी पल्प में बदला जाता है, जिसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं। फिर मशीनें उसे दबाकर कागज का रूप देती हैं, जिस पर स्याही से लाइनें छपती हैं और आखिर में इसे बांधकर बाजार में भेज दिया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हमने अभी देखा ना, इसी को कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग। इसमें कच्चे माल जैसे लकड़ी का पल्प को एक ज्यादा कीमती चीज जैसे नोटबुक में बदल दिया जाता है। तो मतलब इसकी कीमत को बढ़ाना ही इसका असली मकसद है। अच्छा, एक नोटबुक बनाने का ये जो प्रोसेस है, ये अकेला नहीं होता। ये एक बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा है, जिसे हम इंडस्ट्रियल सिस्टम कहते हैं, और यही असल में क्रिएशन का असली इंजन है। जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, हर फैक्ट्री चाहे वो कुछ भी बनाए, एक बड़े इंडस्ट्रियल सिस्टम के अंदर काम करती है। इसमें कच्चा माल आता है, उसे मशीनों और मेहनत से प्रोसेस किया जाता है और फिर तैयार माल बाहर जाता है। और इस पूरे सिस्टम के 3 मेन हिस्से होते हैं। ये 3 चरण हैं: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट में कच्चा माल, मजदूर, जमीन और पैसा जैसी सारी जरूरी चीजें आ जाती हैं। प्रोसेस में काटना, बुनना या असेंबल करना जैसी एक्टिविटीज होती हैं। और आउटपुट होता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जैसे कि हमारी नोटबुक और उससे होने वाली कमाई। लेकिन ये जो नोटबुक की कहानी है ना, ये तो बस एक तरह की इंडस्ट्री की कहानी है। असल में इंडस्ट्रीज को कई अलग अलग तरीकों से भी बांटा जा सकता है। तो मोटे तौर पर इंडस्ट्रीज को 3 बेसिस पर बांटा जाता है। वो किस तरह का कच्चा माल इस्तेमाल करते हैं, उनका साइज क्या है, मतलब वो छोटे हैं या बड़े, और उनका मालिक कौन है। जैसे यहां देखिए 2 अलग अलग तरह के उद्योग। बाईं तरफ एक एग्रो बेस्ड यानी कृषि आधारित इंडस्ट्री है, जहां खाने पीने की चीजें प्रोसेस हो रही हैं। और दाईं तरफ सुधा डेयरी, जो कोऑपरेटिव सेक्टर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां दूध बनाने वाले और काम करने वाले सब मिलकर इसे चलाते हैं और इसके मालिक हैं। अब एक बड़ा सवाल ही उठता है कि ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और इंडस्ट्रियल एरिया हैं, ये कुछ खास जगहों पर ही क्यों बनते हैं? इसका जवाब है लोकेशन। किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए ना बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं। इनमें कच्चे माल की आसान सप्लाई, जमीन, पानी, काम करने वाले लोग, बिजली, पैसा, ट्रांसपोर्ट और तैयार माल बेचने के लिए एक मार्केट शामिल है। जहां ये सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, वहीं इंडस्ट्रीज फलती फूलती हैं। इंडस्ट्री से तरक्की तो होती है, ये तो सच है, लेकिन इसके साथ कुछ बहुत गंभीर खतरे भी जुड़े होते हैं। और जब सेफ्टी में जरा सी भी चूक होती है या नियमों को ताक पर रख दिया जाता है, तो इसके नतीजे बहुत ही भयानक हो सकते हैं। 3 दिसंबर 1984 ये वो तारीख है जब भोपाल शहर में दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में से एक हुई। यूनियन कार्बाइड की कीटनाशक प्लांट से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1989 तक 35,598 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन ये त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी हजारों लोग उस गैस की वजह से अंधेपन और दूसरी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, और इसका असर पीढ़ियों तक देखने को मिल रहा है। तो भोपाल जैसी त्रासदियों से बचने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय बहुत जरूरी हैं। इंडस्ट्रियल एरिया को रिहायशी इलाकों से दूर रखना, वहां रहने वाले लोगों को खतरों के बारे में बताना और आग से लड़ने के लिए बेहतर सिस्टम बनाना, ये कुछ बहुत ही जरूरी कदम है। चलिए आखिर में अब उन इंडस्ट्रीज की बात करते हैं जो हमारी आज की दुनिया की नींव हैं और जो हमारा भविष्य बना रही हैं। कहा जाता है कि स्टील यानी इस्पात मॉडर्न इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है, और जब हम इसके इस्तेमाल के बारे में सोचते हैं तो यह समझना बहुत आसान हो जाता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है। हम लगभग हर जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो या तो लोहे या स्टील से बनी है, या फिर उन औजारों और मशीनों से बनी है जो स्टील से बनी है। जहाज, ट्रेन, कार, यहां तक कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली छोटी सी सेफ्टी पिन भी स्टील से ही बनती है। तो एक तरफ स्टील जैसी स्थापित इंडस्ट्री है और दूसरी तरफ
कुछ नई इंडस्ट्रीज हैं जो तेजी से उगते सूरज की तरह उभर रही हैं और इन्हें एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया गया है, सनराइज इंडस्ट्रीज। तो ये सनराइज इंडस्ट्रीज हैं क्या? ये वो नए उभरते हुए सेक्टर्स हैं जिनमें भविष्य में जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद है। इनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी और नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज शामिल हैं। तो अगली बार जब अपनी नोटबुक में कुछ लिखें या अपनी कार चलाएं तो उस लंबे और जटिल सफर के बारे में जरूर सोचिएगा जो इन चीजों ने तय किया है। हमारे चारों ओर की दुनिया उन कारखानों और इंडस्ट्रियल सिस्टम से ही बनी है जिनके बिना हमारी आज की जिंदगी शायद मुमकिन ही नहीं होती।